जय श्री कृष्णा भैया बहन। आज हम कक्षा 8 का भाग 3 बसंत का पहला पाठ ध्वनि पढ़ेंगे। आज हम इसकी व्याख्या करेंगे। तो अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मधुर बसंत, अभी न होगा मेरा अंत। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत के भाग 3 का पाठ 1 अभी न होगा मेरा अंत में से लिया गया है। इसके कवि सूर्यकांत त्रिपाठी यानी निराला है। इन्होंने इसमें कवि निराला ने इस पद्यांश या इस कविता में युवा वर्ग में जोश और उत्साह भरने का वर्णन किया है। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में मृदुल बसंत। और अभी न होगा मेरा अंत, मृदुल यानी कोमल, और बसंत ऋतु जो होता है वो सारी ऋतुओं का राजा बसंत होता है, वो ऋतु होता है। तो इसमें कवि कहता है कि जिस प्रकार सारी ऋतुओं में बसंत ऋतु जो होती है वो सभी ऋतुओं का राजा होती है, तो कवि कहता है कि अभी मेरा अंत नहीं आया है, अभी अभी ही तो आया है। यानी कि सब ऋतुएं जब आती है तो उसमें जब बसंत ऋतु जब आती है तो उसको उसने युवा के रूप में उसे प्रस्तुत किया है। तो उसने कहा है कि अभी मेरा अंत नहीं हुआ है और अभी अभी तो आया है। यानी कि ये जो जिस प्रकार जीवन में युवावस्था आती है और उसका कभी जीवन रूपी शुरू हुआ, मतलब अभी उसका युवावस्था आई है। कहने का मतलब ये है कि कवि के जीवन में आशा का संचार अभी हुआ है। यानी युवा वर्गों में जो आशा और जोश उत्साह का जो संचार हुआ है वो अभी अभी तो हुआ है, अभी उसका अंत नहीं हुआ है और उसका मन और उमंग से भरा हुआ है और अभी उसका अंत नहीं होने वाला है। इसी तरह से अब हम इसकी दूसरी कविता देखेंगे। हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर जगा एक प्रत्युष मनोहर। यानी कवि बताता है कि युवा वर्गों में जो जोश और उत्साह भरने का काम मैं ही करूँगा। यानी कि हरे हरे ये पात है, पात यानी पत्ते, और डालियाँ कोमल गात, गात यानी शरीर, और निंद्रित यानी नींद में सोई हुई या निंद्रावस्था में, प्रत्युष यानी प्रभात या प्रातः काल, मनोहर यानी मन को हरने वाला। तो कवि कहता है कि जिस तरह से बसंत के आने पर चारों ओर हरे हरे ये पात यानी हरे भरे ये पेड़ पौधे, ये पत्ते और डालियाँ और कलियाँ, तो ये सब बसंत ऋतु में आ जाते हैं और नए नए पत्तों और इनसे कलियों से पेड़ वृक्ष जो होते हैं वो ढक जाते हैं। तो इसी तरह से कवि के जीवन में भी जोश उत्साह का संचार हुआ है और वह अपने जीवन के इस काल में वह यश प्राप्त करना चाहता है और वह अपने स्वप्निल हाथों को, यानी कि जो युवा वर्ग है वो जो सोए हुए हैं तो उन्हें वह नींद से जगाने की बात कहता है। यानी कि उनके स्वप्निल हाथों को नींद से अलसाई कलियों पर यानी कि उन पर फेरना चाहता है। यानी उन्हें जगाने के लिए उनमें जोश उत्साह की बातों से उन्हें जगाना चाहता है और उनके जो आलस में डूबे हुए हैं और नींद में खोए हुए हैं तो ऐसे व्यक्ति को वह जगाने के लिए उत्साहित है और ताकि वह नव युवाओं को जगा सके और जगा एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि एक प्रातःकाल उनकी नव वेला को उसमें उत्साह बढ़ सके। इस तरह से अब हम अगली व्याख्या देखेंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूँगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। तंद्रालस यानी नींद से उत्पन्न जो आलस होता है, आलस्य जो होता है वो, लालसा यानी इच्छा या चाह, अमृत यानी सुधा या अमृत। तो इस कविता में पुष्प पुष्प से तंद्रालस यानी कि
जो भी उस युवा वर्ग में जो भी आलस या निराशा छाई हुई है, वो कवि कहता है कि मैं इस युवावस्था में इन सब से मैं ये हटा दूंगा और इनमें जोश और उत्साह को मैं भर दूंगा। तो कवि निराश और आलस में डूबे हुए हर पुष्प यानी हर युवक की नींद से भरी आंखों से आलस्य दूर करके और उन्हें कर्मशील बनाना चाहता है या उन्हें जागरूक बनाना चाहता है। कवि उन पुष्पों को हरा भरा यानी कि अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, यानी कवि उन पुष्पों को हरा भरा या ताजगी से उनमें उनको सींचना चाहता है। कवि का कहने का अभिप्राय यह है कि वह जो आज की जो युवा वर्ग है उनमें जोश और उत्साह भरना चाहता है और वह अपनी उनमें जो निरुत्साह जो युवक है उनमें उनके जीवन से उदासी और आलस्य को छीनकर वह उनमें उत्साह व उमंग को भर देना चाहता है। तो इस तरह से निराला कवि जो है वो इस कविता को प्रस्तुत किया है। अगली व्याख्या हम इसमें देखेंगे, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हे वे मेरे जहाँ अनंत, अभी ना होगा मेरा अंत। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो। तो कवि की जो इच्छा है या अंतर्मन चाहता है उसका कि जिस प्रकार फूल अपनी महक को बिखेरते हैं उसी प्रकार युवक भी अपने सुकार्यों से यानी अच्छे कार्यों से वह समाज में और इनमें अपने सौंदर्य से अनंत काल तक वृद्धि करे। द्वार दिखा दूंगा यानी मैं आज के युवा वर्ग को मैं अपना रास्ता दिखा दूंगा, सही राह या उनमें सही मार्गदर्शन दे दूंगा, जिससे वे अपने जीवन से आलस्य खत्म कर और जोश और उत्साह भरे। तो जीवन में उमंग और आशा से पूर्ण कवि नवयुवकों को अपने जीवन का सही मार्ग दिखाना चाहता है, जिससे फूलों के समान उनका जीवन भी महक उठे। और कवि कहता है कि मेरे बसंत रूपी जीवन का अभी अंत नहीं हुआ है, यानी अभी जो युवा वर्ग है तो वह अभी बसंत ऋतु को उन्होंने युवा के रूप में दर्शाया है। तो इस तरह से कवि ने ध्वनि कविता का वर्णन किया है, व्याख्या की है और आप सभी को बहुत आसानी से समझ में आई होगी। और इस व्याख्या को आपको अपनी कॉपी या वर्कबुक जो होती है उसमें इसको उतारना है।